जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के बयान पर विभिन्न शिक्षक संघों के साथ कांग्रेस ने भी निशाना साध दिया है। शिक्षक संघों ने मंत्री के बयान को संकीर्ण मानसिकता करार दिया है। कहा कि मंत्री शिक्षकों से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि मंत्री महेंद्र सिंह के द्वारा अध्यापकों की खिल्ली उड़ाने से भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। जल शक्ति विभाग मंत्री महेंद्र सिंह के द्वारा कुल्लू की एक जनसभा में शिक्षकों के कोविड काल में कार्य को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश में राजनीति गरमाना शुरू हो गया है। जहां शिक्षक संघों के द्वारा मंत्री के बयान पर निंदा कर माफी मांगने की बात की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मंत्री के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। वीडियो वायरल हुआ है, अखबारों में समाचार चला हुआ है। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री महोदय जी ने अध्यापकों को ये कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई है कि अध्यापक जो हैं वो मजे कर रहे हैं कोरोना काल में। मैं मंत्री महोदय के इस बयान से आहत हूं। सीनियर मोस्ट मंत्री हैं और जिस प्रकार का आज उन्होंने बयान दिया उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है। मैं उनके ध्यान में ये लाना चाहूंगा कि हम वही अध्यापक हैं जो इलेक्शन से लेके, जनगणना से लेके, कोरोना काल में बॉर्डर्स पर ड्यूटी से लेके, हॉस्पिटल में ड्यूटी लेके देके सरकार के सारे कार्यों में हम हाथ बटाते हैं। यहां तक कि हम घर घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं जबकि बच्चे घरों में हैं। ये सरकार के जो आदेश हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि शायद माननीय मंत्री जी को इन बातों से अनभिज्ञा है, उनकी अपरिपक्वता को बताता है। और शिक्षक समाज जो है और अध्यापकों के साथ अभिभावक और पूरे प्रदेश के जो अभिभावक हैं वो भी इससे आहत हुए हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री का ये जो बयान है वो बहुत ही एक दर्द भरा और शर्मनाक है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। अच्छा होता अगर मंत्री जी तारीफ करते कि सबसे ज्यादा काम शिक्षकों ने किया। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ाई हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा हो रही है, हर टीचर जुड़ा हुआ है, ई संवाद हो रहे हैं। शायद इन सभी बातों से हमारे वरिष्ठतम मंत्री जो हैं वो अनभिज्ञ हैं, जो उनकी छोटी सोच को बताता है। मैं इस मंच से उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और भविष्य में ये चाहूंगा कि मंत्री जी बिना तथ्यों को जाने ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी न करें जिससे कि शिक्षक समाज, अभिभावक और ये जो प्रदेश के जो बुद्धिजीवी समाज है उसको लज्जित होना पड़े। सरकार का असली मुखौटा लोगों के सामने आ चुका है। शिक्षा विभाग के ऊपर जिस तरीके से मंत्री महेंद्र सिंह जी ने एक निंदनीय बयान दिया है, अध्यापकों की खिल्ली उड़ाई है, मजाक किया है, शायद वो अपनी असलियत को भूल चुके हैं कि शिक्षकों को जहाँ जहाँ जिम्मेवारियाँ दी गई उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया है। लेकिन आने वाले समय में महेंद्र सिंह जी ने जिस तरीके से ये घटिया बयानबाजी की है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। उनको अपने मंत्रालय से बर्खास्त कर दिए जाना चाहिए। और बड़ी हैरानी की बात है कि उनकी इस घटिया बयानबाजी के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता चुप है, हर कार्यकर्ता चुप है। भारत को, देश को, समाज को धर्म की बात बताने वाले, संस्कार की बात बताने वाले आज लोग चुप हैं। आज भाजपा के नेता चुप हैं और आने वाले समय में समाज भाजपा को उखाड़ फेंकेगा और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। माननीय जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी का जो बयान सोशल मीडिया में आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा रही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, लेकिन उन्होंने जनसभा में जिस तरह से शिक्षकों का मजाक उड़ाया है वो उनकी
हल्की मानसिकता को दर्शाता है। शिक्षक वर्ग को इस तरह से मजाक करना और कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो पूरा देश जानता है कि शिक्षक वर्ग इस कोविड संकट काल में भी शिक्षार्थियों के हित में, शिक्षा के हित में कितना ज्यादा जो है वो सक्रिय रहा है, काम किया है। तो बहुत भर्त्सना माननीय मंत्री जी के बयान की सब जगह हो रही है और कुल मिलाकर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी को अपने ये शब्द जो हैं वो शिक्षक हित में और समाज हित में वापस लेने चाहिए। प्रदेश के सभी शिक्षक संगठन जो हैं वो उनके इस बयान की कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं और सबने ये एक तरह से चेतावनी दे रखी है कि अगर वे क्षमा नहीं मांगते हैं और अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो उनका घेराव भी किया जा सकता है और आने वाले चुनाव में जो है जो भी संभव हो पाएगा वो शिक्षक समाज करेगा।